HCV का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें एक कंटेनर दे रखा है और इस कंटेनर की जो थिकनेस है वॉल्स की वो 2 मिलीमीटर थिक है। ये जो कंटेनर ये 2 मिलीमीटर थिक है, ये 2 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी, और बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एक व्हील है, व्हील, और इस व्हील के साथ एक रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से कुछ, इसके तो एक रस्सी बंधी हुई है और यहाँ पे ये एक पुली है, ठीक है ना, और फिर ये रस्सी होगी यहाँ पे एक पुली होगी ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया ऐसे, ठीक है। ब्लॉक इज गिवन लाइक दिस, इसका मास है m मान लो इसका मास, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला है, देखो इसने क्या क्या गिवन है, शोज वाटर इन ए कंटेनर हैविंग 2 मिलीमीटर थिकनेस वॉल्स। एक तो इनकी थिकनेस दे रखी है आपको 2 मिलीमीटर, दूसरा आपको दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ना थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है आपको, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है आपको 0.50 वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया है आपको, ये इसकी कंडक्टिविटी दे दी आपको। और बाहर जो है ना मेल्टिंग आइस है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। द टोटल सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इज 0.05 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो पानी जो अंदर वाला जो पोर्शन है जिसके टच में है पानी जितने एरिया के टच में है, जो इनर वाला पार्ट है, अंदर वाला जो सरफेस है, वो जो अंदर वाला सरफेस एरिया है वो दे रखा है आपको, इनसाइड वाला जिसके वाटर कॉन्टैक्ट में है वो वाला एरिया इसने दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर, ये उसने एरिया दे रखा है अंदर का जिसके पानी कॉन्टैक्ट में है। A wheel is clamped inside the water and is coupled to a block of mass capital M as shown in the figure। यहाँ पर एक व्हील है और ये व्हील के साथ एक रस्सी के थ्रू एक ब्लॉक बांध दिया गया और ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो ये वाला व्हील रोटेट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है कि it is found that after some time a steady state is reached in which the block goes down with a constant speed of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक टाइम आया जब इसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे स्टेडी स्टेट आ चुकी है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये जो वॉल्स हैं ये कोई हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं कर रही, जो भी हीट यहाँ से रिलीज हो रही है वो इधर जा रही है, यहाँ से जो रिलीज हुई सारी सारी इधर गई, यानी कि ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं ये कोई हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही किसी प्रकार से। स्टेडी स्टेट का मतलब ये दे रखा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, कांस्टेंट है। फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा। एज्यूम दैट द हीट फ्लोज आउट ऑफ द वाटर ओनली थ्रू द वॉल्स इन द कॉन्टैक्ट, थ्रू द वॉल्स इन कॉन्टैक्ट, इस वॉल के थ्रू हीट एनर्जी बाहर आ रही है, यहाँ से कोई हीट एनर्जी नहीं जा रही, ये मान के चलना आपको। ये एज्यूम करवा दिया इसने कि यहाँ से कोई हीट नहीं जा रही, सिर्फ इन वॉल्स के थ्रू यहाँ से यहाँ हीट आ रही है, और कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, इतने वाले एरिया के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर T1 जहाँ से हीट निकलेगी, ये T2 ये सोर्स टेम्परेचर, ये सिंक टेम्परेचर है, ठीक है ना। ये T1 है यहाँ पे, दिस इज T1 एयर, और ये T2 है यहाँ पे, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, और ये कंडक्टिविटी है यहाँ पे, कंडक्टिविटी K, और जो लेंथ है ना, लेंथ वो ये वाली लेनी है आपको। जैसे कि हम क्या करते थे हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक के अंदर, जैसे एक रोड होती थी यहाँ पे, इस रोड के अंदर यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का T2, और मान लेते थे कि यहाँ पे हीट जा रही है इस तरफ, तो ऐसे केस के अंदर जो dQ/dt लिखते थे, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो लिखते थे KA इंटू में T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L। L यहाँ पे इसकी लेंथ होती थी, मतलब हीट जहाँ से जहाँ तक गई तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, तो यहाँ पर भी हीट यहाँ से यहाँ आएगी तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो थिकनेस के बराबर ही करनी पड़ेगी, बस इस थिकनेस के बराबर। तो ये जो थिकनेस है ना, ये वाली जो थिकनेस है, ये थिकनेस ही यहाँ पे ये L हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंडक्टिविटी सब कुछ दे दिया आपको। अब यहाँ पे K पता है, A पता है, T1 T2 पता है और L पता है इसके अंदर अपने को। यहाँ पे dQ/dt हमें नहीं पता, dQ/dt भी आ जाएगा। देखो आप एक काम करो, यहाँ से ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये वाला ब्लॉक जा रहा है, तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पर mg जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर वर्क कर रहा है, इनकी पावर डिलीवर कर रहा है, पावर। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू F.V, F.V के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर mg लगेगा वो लगेगा m इंटू 10, m इंटू 10, ये तो mg हो गया, इंटू फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 10/100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ से पावर आ जाएगा कि कितनी पावर मिल रही है, और वो वाली जो पावर होगी ना वो यहाँ से, यानी पावर का मतलब पर सेकंड जो हीट बनेगी इसके अंदर, पर सेकंड जो हीट बनेगी, ठीक है ना। पर सेकंड mg इसके ऊपर वर्क जो कर रहा है ना, वो वाला वर्क यहाँ पे पर सेकंड जो हीट जनरेट होगी उसके बराबर होगी, ठीक है ना। जब व्हील घूमता है ना, पहिया जैसे घूमता है, तो पहिए के घूमने से हवा गर्म होती है, आपको पता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये रूम है, इस रूम के अंदर जब पंखा चलता है ना, तो पंखे के चलने से क्या रहता है कि ये रूम भी गर्म होता है,
ठीक है ना। हाँ, हवा जो है मोशन में होती है, उस वजह से हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, वास्तव में तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है इस पंखे की वजह से, क्योंकि वो पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये जैसे जैसे घूम रहा है ना, तो घूमने से इसके जो व्हील्स है ना, ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको याद करें तो अगर हम लोग जो रेफ्रिजरेटर था, रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर होता है, वो क्या करता है कंडेंसर, रेफ्रिजरेटर में वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर जो लगती है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या करती है, एयर को खींच के आगे धकेलती है, उसमें भी फैन लगा होता है एक। ठीक है ना। और वो जो फैन होता है वो क्या करता है, उसके अंदर पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है, गैस को गर्म करता है, वहाँ पे वो पॉजिटिव वर्क कर देता है, वो गैस को गर्म करता है, और इधर से हवा को खींच के, गैस को खींच के इधर आगे भी फेंक देता है वो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये यहाँ पर ये गैस को गर्म करेगा, और गैस किस रेट से गर्म होगी, पर सेकंड mg इसके ऊपर जो वर्क कर रहा होगा, उतनी ही तेजी से ये हीट एनर्जी ये गर्म हो रही होगी, और उतनी ही हीट यहाँ से यहाँ भी जा रही होगी। तो पावर की वैल्यू तो होगी ये वाली, इसको सोल्व करें हम थोड़ा सा, तो ये m के बराबर ही आ जाएगी पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू m हो गया। तो अब यहाँ पे पावर यानी कि पर सेकंड जो हीट बनेगी यहाँ पे, और वही रिलीज भी होगी, तो dq/dt की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल m आ जाएगी, dq/dt की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, k की वैल्यू 0.5, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.05। ठीक है। और T1 माइनस T2, T1 की वैल्यू है 1 और T2 की वैल्यू 0। ठीक है। तो 1 ही आ जाएगा आंसर यहाँ पे। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना, ये चाहे तो आप उसमें ले लो, टेम्परेचर जो डिफरेंस देना आपको, चाहे तो आप इसमें केल्विन में ले लो इसको, और चाहे आप इसको डिग्री सेल्सियस में ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा टी तो उतना ही आएगा। डिफरेंस अगर लेना है तो वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एल की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वो देखिए 2 मिलीमीटर, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये ऊपर चला जाएगा 10⁻3, तो ये बन जाएगा 5 × 5, 5 × 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर आएगा 25/2, यानी कि 12.5 kg, ये आंसर होगा इसका। आंसर आई थिंक ये दे रखा होगा 12.5 kg, एक बार चेक कर लेते हैं 13। ठीक है, 12.5 kg आंसर।